आगे बढ़ेंगे। टॉर्चर एट द रेट 50 डिग्री, अब 45-50 डिग्री का तापमान। जून में गर्मी ऐसी कि पूरा उत्तर भारत जो है वो झुलस रहा है साहब। दिल्ली वालों के लिए तो सावधान करने वाली खबर है। दिल्ली में 20 जून तक, नोट कर लीजिए, 20 जून तक हीट वेव का अलर्ट है। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। 24 घंटे में यूपी बिहार में 119 लोगों की मौत की खबर है। ये नीचे पढ़िए आप। 24 घंटे में यूपी बिहार में 119 लोगों की मौत की खबर, गर्मी की वजह से, लू के थपेड़ों की वजह से। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आंकड़ा एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। हालात यह है कि जम्मू मसूरी में तापमान पहाड़ों में 42 पार कर गया है। पहाड़ों में, मसूरी में 42, और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया, रेड अलर्ट। इस बीच 20 जून के बाद दिल्ली में बारिश की उम्मीद तो है। ये चीज भाई एक रात वाली बात है कि संभवतः शायद 2 से 3 दिनों के अंदर थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उससे तापमान नीचे नहीं आने वाला है। 20 जून के बाद भी तापमान 42 से 43 डिग्री बना रहेगा। ये सारे अपडेट इस वक्त आपके सामने यहां पर चल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होने वाली है। नोट कर लीजिए, 48 घंटे बाद मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में बताया जा रहा होने वाली है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी बारिश शुरू हो सकती है। पूरा उत्तर भारत गर्मी की वजह से ना, आप समझिए एक तरीके से भट्टी बना हुआ है, तंदूर बना हुआ है भारत। गर्मी इतनी कि पूरा उत्तर भारत या भारत तंदूर बना हुआ है, भट्टी बना हुआ है। गर्म लू के थपेड़े पड़ते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी काफी खतरनाक है। वैसे कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी ना कि कैसे तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर, एसी बम, मतलब ये खबर 2 मिनट के लिए रिपोर्ट साइड में रख दीजिए, बहुत जरूरी है। एसी बम मैंने खबर आपको दिखाई थी ना, एसी फट रहे हैं। अब एक डराने वाली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के जयपुर में एसी फटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। ये देखिए आप, एसी ब्लास्ट, एसी फटने से कमरे में आग लगी, दुखद मौत हो गई है पति पत्नी की। एसी ब्लास्ट होने से कमरे में आग फैल गई। जांच में पता चला कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी चलाया हुआ था, शायद ओवर हीट हुआ और एसी ब्लास्ट हो गया। दंपत्ति की मौत हो गई। कमरा बंद होने की वजह से अंदर जहरीला धुआं भरने लगा। ऑक्सीजन की वजह से, दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई। और पड़ोसी ने देखा कि कमरे में आग लगी है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इस दौरान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरह खिड़की तोड़कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। फ्लैट में रखा हर सामान आग लगने से, एसी में ब्लास्ट होने से पूरी तरह से जल गया। ये तस्वीर बहुत जरूरी आप तक पहुंचाना, क्योंकि हर एक के घर में एसी है और कई इस तरह के सुझाव बार बार दिए जाते हैं कि ओवरहीट ना हो, 2 से 3 घंटे एसी चलाने के बाद उसको 5 मिनट आप बंद करें। कई इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है, मतलब गर्मी इतनी है, एसी चलाना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के हादसों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है और लू के थपेड़े के बीच लोग झुलसने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का रेड अलर्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आग बरसाती गर्मी का सितम कब खत्म होगा, मॉनसून कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जून में जलाने वाली गर्मी से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी काल बनकर बरस रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। बिहार के औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गर्म हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात में गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बिहार से गर्म है। लेकिन हम अपने देश के जवान को देखे तो फिर सोचे जब वो खड़े रह सकते हैं धूप में तो हम लोग को गर्मी क्या लगे। पानी पी रहे हैं बट राहत नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। पानी की 2-2 बोतल है। अच्छा। कम से कम 2-2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। अब क्या करें, गर्मी इतनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वातावरण, ये प्रदूषण और एसी वगैरह यहाँ चलते रहते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम तो बहुत गड़बड़ है, तापमान बहुत है, 50 लगता है गर्मी। इस बार की गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी इस बार औसत तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहा। इसीलिए सुबह हो, शाम हो या रात, झुलसती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इसीलिए मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून का भी एडवांस का जो स्थिति दिख रहा है हमें, ये जो एरिया है यानी कि आपका साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार, इन राज्यों में अभी अगले 3 से 4 दिन या 5 दिन तक हमें उम्मीद है कि मॉनसून एडवांस होने की संभावना है। और इसी के चलते हमारा हीट वेव का स्थिति भी थोड़ा कम होने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्लीज बंगाल की खाड़ी से आपका कोर हीट वेव जो जोन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहां पर पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो बिहार, झारखंड में आज के बाद से हमारा अलर्ट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मानसून आने से पहले गर्मी अपना प्रचंड वार नहीं छोड़ने वाली। 21 जून को तापमान फिर से बढ़ सकता है और ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली खबर तो पहाड़ों से है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लू के थपेड़े टॉर्चर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट है। शिमला शहर में 2014 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिमला में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगह हीट वेव चली हुई है, सिर्फ चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। कल मैं शिमला शहर की बात करूंगा तो शिमला सिटी में 2014 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 18 तारीख के बाद आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। जयपुर में भी उमस और लू के थपेड़ों का हाहाकार है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए और उधर आपको बता दें, गर्मी से दिल्ली झुलस रही है, दूसरी तरफ पानी के लिए मारामारी मची हुई है। दिल्ली में बुरा हाल है भाई साहब, दिल्ली वालों पर डबल अटैक है। हालत यह है कि दिल्ली के वीवीआईपी है ना, लुटियन जोन, वहां पर पानी का संकट आ चुका है। एनडीएमसी के पॉश इलाकों में, लुटियन जोन में, एनडीएमसी के पॉश इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई करनी पड़ रही है। लुटियंस इलाके में टैंकरों के जरिए घरों की टंकी तक पानी पहुंचाया जा रहा है। लुटियंस दिल्ली के रिहायशी इलाकों को के पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई वहां पर नहीं हो पा रही। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे उस पॉश इलाके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे इलाके हैं, ये लुटियन दिल्ली बताई जा रही है। एनडीएमसी का दावा है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, कलावती अस्पताल के साथ साथ बंगाली मार्केट, मंडी हाउस में 2 दिन से पानी नहीं आया है। उधर वजीराबाद से पानी की कोई सप्लाई एनडीएमसी को नहीं मिल रही। दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में आम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां टैंकर आने पर पानी के लिए लूट मच जाती है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। वैसे दिल्ली की जनता, आपको बता दें, पानी के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है, आप सभी जानते हैं। लोगों का कहना है कि ना टैंकर में ना पानी है, ना घर के अंदर। अब उन्हें सरकार से उम्मीद भी नहीं है। इस बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बवाना के आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी का आरोप है कि जब लोग पानी की समस्या लेकर जय भगवान उपकार के पास गए आम आदमी, तो विधायक भड़क गए। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, विधायक जी किस तरह से भड़के, वो वीडियो दिखाइए। ड्रामे नहीं चाहिए, पहले सुन ले, पहले बता रहा हूँ, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को, चाहे कितने भी हो, 1 मिनट में इकट्ठा कर दूंगा दुनिया भर के। ड्रामे नहीं चाहिए। विधायक जी धमकी दे रहे हैं, धमकी ये देखिए। बोल कितना बोलेगा, तू ड्रामे कर रहा है। हमको ठंडा करिएगा, बताना मेरे बारे में। अभी